हेलो, एडी केमिकल साइंस वेलकम्स यू अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। तो पिछली बात में हमने उपसहसंयोजी यौगिक में जो बात करी थी उसमें हमने लिगेंड पर बात करी थी आपसे कि लिगेंड क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सब लिगेंड पर हमने बात कर ली थी। तो आज हमारी जो बात है वो किस पर होगी? तो आज की बात हमारी है कि उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। तो हम बात कर लेते हैं अपनी समन्वय संख्या पर। समन्वय संख्या जानना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि किसकी समन्वय संख्या किस यौगिक की कितनी है। तो अपनी हेडिंग लिखते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, आप कुछ भी कह सकते हैं। उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? तो किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे जितने कोऑर्डिनेट बांड जुड़े होते हैं वो उस यौगिक की समन्वय संख्या हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, जैसे यहाँ लिख दें AgCN का होल ट्वाइस, और इस तरह से हमने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सिल्वर है इससे 2 CN जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि CN एक दंती लिगेंड है। कैसा है? एक दंती लिगेंड है। और जो एक दंती लिगेंड होगा तो वो एक ही बॉन्ड तो बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम से। तो एक CN एक बॉन्ड बना रहा है और 2 CN कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस यौगिक में जो Ag है, सिल्वर है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? तो अब जितने बॉन्ड बन रहे होंगे उतनी होगी। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो 2 CN है तो 2 ही तो बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी उपसहसंयोजन संख्या है कितनी? 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो उपसहसंयोजन संख्या को बताने के लिए कुछ और एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उपसहसंयोजन संख्या को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो कोई बाईडेंटेट लिगेंड जुड़ रहा है तो एक बाईडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ट्राईडेंटेट लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो उसी हिसाब से उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, एक मिनट। ये यहाँ पर लिखते हैं CONH3 का होल 4 और ये 2+, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है FeC2O4 का होल थ्राइस और ये होल 3-। तीसरा है PtAn का होल ट्वाइस Cl2, और चौथा RHPC6H5 का होल थ्राइस और इसका होल थ्राइस, और इस तरह से ये Cl। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ZrF7 का होल 3-। ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो जिनमें हमको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जो अमोनिया है वो कैसा लिगेंड है? तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है अमोनिया? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो जो अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है कि एक अमोनिया कितने डोनेट करेगी? तो एक अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करेगी और एक लोन पेयर डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी। तो कितने यहाँ पर हैं? 4 जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो उपसहसंयोजन नंबर होगी वो कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 अमोनिया है और 4 बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं C2O4 जो है वो बाईडेंटेट लिगेंड है ना, C2O4 होल 2- है कि नहीं? तो जब बाईडेंटेट लिगेंड है तो एक C2O4 2 बॉन्ड बनाएगा Fe के साथ, तो 3 C2O4 हैं तो 3 दूनी 6 बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरह से इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी? 6। ये जो गोल गोल कर दिया है वो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगला इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में और इसमें
सेंट्रल मेटल के बाद सिर्फ एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड हमको मिल गए, एक तो क्लोरीन और दूसरा ईएन। ईएन बाइडेंटेट लिगेंड है और क्लोरीन क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। दो क्लोरीन है तो ये दो बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर ईएन कितने हैं, दो हैं, तो ये दो ईएन में से एक ईएन दो बॉन्ड बनाएगा, तो दो ईएन कितने बनाएंगे, चार बनाएंगे। और इस तरह से दो ये और चार ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है लिगेंड जुड़ा हुआ उसे हम देखते, उसी को लिगेंड ही कहते हैं और उसे ही हम गिनते हैं। ये जो बाहर लिखा हुआ है ये काउंटर आयन है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते कोऑर्डिनेट नंबर जोड़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये कंपाउंड क्या है, ये C6H5 का होल थ्राइस P, इस तरह से लिखते हैं इधर C6H5 का होल थ्राइस P। इसमें केवल फास्फोरस पर लोन पेयर होता है, इसका पूरा नाम होता है ट्राइफेनिल फास्फीन। क्या है, ट्राइफेनिल फास्फीन। और जब एक ही एटम यहाँ पर डोनेट करेगा जिसके पास लोन पेयर है फास्फोरस, तो इसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। और ये एक जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा, तो होल थ्राइस है, होल थ्राइस है तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला इसमें ZrF7 में इसमें F ही जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, एक F एक बॉन्ड बनाएगा, 7 F हैं तो 7 बॉन्ड बनाएंगे, और 7 बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस तरह से ये होती है समन्वय संख्या, और इस तरह से हम निकालते हैं समन्वय संख्या को। बड़ा आसान होता है, बहुत ही नॉर्मल बात है, समझ में आ गई। चलो तो अगली बात, हम नॉमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार।